स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर मस्कुलर फिट किडनी। देखिए दोस्तों, आपने मेरा टॉपिक तो पढ़ लिया होगा। जैसे दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, है ना दोस्तों। अगर मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे लगभग 18 से लेकर 19 साल से डायबिटिक है, बट मैं अपनी कंट्रोल की बात करूँ तो बहुत ही मार्वलस है। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे जो हमारी टाइप 1, हम सभी जानते हैं देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटिक, है ना। 2 टाइप की डायबिटीज होती है। पहले टाइप की बात करूं टाइप 1, ठीक है, वो होती है दोस्तों आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 2 आपकी होती है जो हमारे टैबलेट बेसिस के ऊपर होती है। अब दोस्तों पहले टाइम को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 डायबिटिक क्या होगी आपकी और उसके कैसे आप कंट्रोल करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज आपकी होगी इंसुलिन डिपेंडेंट, और साथ ही साथ आपका हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी एज कम है, मतलब 18 साल से बिलो है, मतलब 25-30 के नीचे बिलो है, तो उसमें क्या होता है हमारा कि आपको लगती है इसमें इंसुलिन, ठीक है ना। तो इंसुलिन में क्या रहता है कि अगर मैं उसमें बात करूं तो किसी को ह्यूमन इंसुलिन आर लगती है, ठीक है। और इंसुलिन आर लगती है तो अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट्स डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा शुगर लेवल है। और अगर मैं दोस्तों यहाँ बात करूँ तो इंसुलिन जो है वो मच मोर सेफर कही गई है एज कम्पेयर टू जो हमारे टैबलेट्स वाले में बात कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज की, तो अगर ये जैसे मैंने आपको कहा अगर आपकी एज बिलो 30 से नीचे है तो ये इंसुलिन पे डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अगर मान लीजिए कि इंसान की एज 30 प्लस है, 40-50 के आसपास है, तो उसे टैबलेट्स का रिकमेंड किया जाता है। अब दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके लिए एक मिनिमाइज डाइट होती है जिसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। बट आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइप 1 मतलब आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या है। जैसे मैंने आपको बताया टाइप 1 विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट। अभी इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बाद स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है और टाइप 2 आपका विच इज ऑन द टैबलेट्स। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मार्केट्स में अब डॉक्टर्स हैं जो भी है, लोगों में ना एक बहुत सारा डर फैल रखा है कि पता नहीं टाइप 1 डायबिटीज होगी तो पता नहीं मेरे ऑर्गन खराब हो जाएंगे, टाइप 2 होगी तो मेरे ऑर्गन खराब हो जाएंगे। दोस्तों कहने की बात है, ऑर्गन खराब होने का रीजन एक ही होता है कि देखिए कुछ हद तक डायबिटीज को इफेक्ट करती है ऑर्गन्स को, बट कहने की बात है ऑर्गन्स खराब होने का रीजन क्या है कि जब आपकी शुगर हाई लेवल पे रहती है ना। अगर मैं शुगर फास्टिंग की बात करूं तो शुगर फास्टिंग की जो रहती है वो 70 से लेके सुबह लगभग आप कहते हैं WHO कहता है 70 से लेके 130 भी नॉर्मल है। अब अगर हम बात कीजिए कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑर्गन्स खराब होते हैं, कि दोस्तों ऑर्गन तब खराब होते हैं जब आपका HbA1c जो 3 महीने का आपका डायबिटिक कंट्रोल रहता है, जब वो बहुत ज्यादा रहता है, मतलब लगभग 8 से 9 के बीच में रहता है। इसमें रीडिंग्स होती है, मैं आपको बता दूंगा। 8 से लेकर जब उसमें 9 में रहता है तो लोगों के क्या होता है, जब आपकी शुगर जब रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी हाई रहेगी तो वो टाइप 1 हो टाइप 2 आपको अफेक्ट करेगी आपके ऑर्गन्स को। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम स्टार्ट की बात करें, जैसे कई लोगों को आप देखेंगे आईसाइट वीक हो जाती है ना, कई थोड़े वीक हो जाते हैं लोग पर्सन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसके बाद उनकी है ना मोर यूरिनेशन, जैसे उनको बहुत ज्यादा यूरिन आता है जब आपकी शुगर लेवल हाई होता है। बिकॉज क्यों, जब आपका शुगर लेवल हाई होता है तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के द्वारा आपका हाई शुगर जो एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी में आ जाती है उसको वो उससे यूरिन से वो बाहर आ जाती है। तभी आपने देखा जब कोई पर्सन यूरिन करता है डायबिटिक पेशेंट तो उस पर चींटी आ जाती है। क्यों, क्योंकि रीजन यही है कि उसका शुगर बहुत ज्यादा हाई है। अब दोस्तों यह बात आती है कि क्या जो शुगर पेशेंट्स हैं वो चावल खा सकते हैं कि नहीं खाते। मैंने दोस्तों आज इस पर थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, चर्चा लंबी वीडियो होगी दोस्तों, बट लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कहते हैं मैं चावल खाता हूं, मैं फ्रूट्स खाता हूं तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। दोस्तों कहने की ये बात है उन लोगों की शुगर क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम अपने मन से सच्चे मन से पूछें तो हम बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी खा लेते हैं। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं चावल भी खा रहा हूं, मीठा भी खा रहा हूं, बट दोस्तों बात यह कि ऐसा क्यों है कि मेरा इतना कुछ खाने के बाद भी मेरी जो आपका रिपोर्ट बताऊंगा, कहने रिपोर्ट भी आपको लाइव करूंगा इसके ऊपर, मतलब कहने के बाद उसके बाद भी जो मेरी शुगर इतनी हाईली कंट्रोल्ड क्यों है, मेरा HbA1c 6 के बिलो क्यों आता है, 6.2 होता है नॉन डायबिटिक, इतना क्यों आ रहा है। उसका रीजन यही है कि दोस्तों लोग चावल खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप थोड़े से चावल लीजिए उसके साथ 2 कटोरी दाल लीजिए। एक बात ठीक है कि थोड़े चावल लीजिए, साथ में आप उसके बाद आपको दाल ले लीजिए। देखो दोस्तों डॉक्टर क्या आपको कहते हैं, आपने जाना है पार्क में, आपने करनी है वॉक। आपको दोस्तों लगता है अपने सच्चे मन से पूछेगा, एक बार इस पे आप जाके पार्क में देखिएगा, जितनी भी लेडीज होगी जिनको डायबिटिक है, जो पर्सन है वो कुछ कर रहे हैं, कोई 1 से 2% लोग हैं जो प्रॉपर वे में रनिंग कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, साथ साथ गप्पे लगा रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है कि अगर सुबह एक अच्छा वर्कआउट करें अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए, आप जिम जाइए, आप उसमें कार्डियो सेक्शन कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, क्योंकि उसके बिना शुगर कंट्रोल नहीं होती। आप जो मर्जी कीजिए। अब बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, अगर दोस्तों मैं आज कड़वा सच बोलने लगा उसका जिसमें डॉक्टर्स वगैरह उनको शायद बुरा लग जाए, बट बात तो बात होती है। डॉक्टर्स अगर हम बात करें, जो डॉक्टर्स क्या वो रिकमेंड क्या करते हैं आपका, डॉक्टर्स यही आपको रिकमेंड करते हैं कि आपका जो अगर इनकेस आपकी जो वो शुगर लेवल है उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आप गए एक पर्सन को मान लीजिए 8 मिनट लगती है फास्टिंग और एक शाम को लगती है, सुबह लगती है 8 मिनट, है ना। अब दोस्तों अगर बात करूं कि अगर वो पर्सन उसकी शुगर बढ़ जाए, डॉक्टर क्या करेगा, कहेगा 8 यूनिट आपके लगते हैं, आप इसके 12 यूनिट कर लीजिए, 14 यूनिट कर लीजिए, और वो कोई चेंजेस नहीं लाने वाला, चाहे वो टाइप 1 हो जो टाइप 2 हो। दोनों ही केसेस के अंदर वो आपकी डोज को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए एक पर्सन 2 टाइम टैबलेट्स खा रहा है,
तो वो 3 टाइम टैबलेट्स कर देंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। मतलब डॉक्टर के पास यही है। तो अगर दोस्तों अगर हम अपनी HbA1c को जो 3 महीने का कंट्रोल होता है अपने डाइट को इस तरह से सेट करेंगे जिससे आपकी शुगर बढ़ेगी ना, तो उसकी आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि टाइप 1 पर्सन हो या टाइप 2 पेशेंट हो। दोस्तों हम शादी ब्याह में जाते हैं, कभी आप टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट को देख लीजिए, हर बंदा वहां कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। और हम सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी सेहत के लिए जो शुगर के लिए वो कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है। मैं चल रहा है शुगर क्या है, कंट्रोल कहता है कि उसमें आपका उसके लिए एक्चुअली अच्छी, फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। क्या कहते हैं, लाहौरी जीरा पी लो जी। लाहौरी जीरा में क्या होता है, रेल का जूस पी लो गुआवा का, उसमें नहीं है, वो रेल है। आपने कभी देखा वो रेल है? आपने कभी जाके देखा जहां ही बनता है सिर्फ और सिर्फ, अगर हम माजा की बात करें, मैं किसी ब्रांड का नाम लेना चाहूंगा, ये सारे एक कहते हैं बहुत बड़ी टैबलेट होती है, फ्लेवर टैबलेट्स होती है, उनको घोल के बनाया जाता है और लोग इंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, है ना, स्नैक्स के साथ, नॉनवेज के साथ सबका एंजॉय करते हैं ना। तो दोस्तों कहने की बात है वहां पे डाइट फ्लक्चुएट करती है। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप कुछ भी खा सकते हैं, बस आपको क्या करना होगा, कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होगा। बिकॉज मार्केट में और यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो आपको ज्ञान तो देंगे बट प्रॉपर चीज कोई नहीं बताएगा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 17-18 साल के एक्सपीरियंस है कि कैसे आप शुगर का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अगर बात करूँ तो मेरी भी सर्जरी हुई थी ड्यू टू रीजन। अब देखिए दोस्तों कहने की बात है कि बहुत सारे पर्सन है हल्का सा बॉडी पे कट लग जाता है और जख्म नहीं आता। जख्म नहीं आने का रीजन क्या है? जख्म नहीं आने का रीजन यही है कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अब एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए मुझे पाँव में लगी थोड़े दिन पहले, आप मानेंगे दोस्तों मेरे पाँव में काफी अच्छा एक कट लग गया था, बट उसके बाद भी वो खींच के 4 से 5 दिनों में वो रिकवर हो गया। क्यों? बिकॉज वो मेरी शुगर थी, वो कंट्रोल थी। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इंडिया से डायबिटिक कैपिटल, बहुत जल्दी एक टाइम वो भी आएगा। आप देखिए, अपने सर्वे कीजिए, अपने आसपास के लोगों में जाइए, कहीं ना कहीं हर घर में एक पर्सन को क्या है, शुगर है ही है। शुगर होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। आपका फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना, टेंशन हो सकती है कि घर में कोई भी टेंशन तनाव, उससे भी हो सकती है। और तीसरा पार्ट आता है आपका जेनेटिक्स, जैसे हम कहते हैं ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो साइंस इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे हम कहते हैं लोगों में ये भी मिथ है कि लेट अस सपोज अगर मैं एक फादर हूं तो मेरे बच्चों को कुछ आगे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने की बात होती है जनरेशन में जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे दादाजी थे, उनको शुगर थी, उनके बेटे मेरे फादर साहब, और उसके बाद मैं, तो कहने की बात है मुझे वो शुगर आई। तो कहने की बात है इसे बोलते क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऐसा नहीं है कि कोई डायबिटिक पेशेंट के आगे कोई ऑफस्प्रिंग जो उसका मतलब कोई बच्चा होता तो उसको भी शुगर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहने की बात है मैं बहुत ही जल्दी एक बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं जिससे आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी खा सकते हैं। लोगों में मिथ हटाइए, चावल नहीं खाने, लोग डर डर के जीते शुगर वाले, इसलिए भी खो जाते हैं। आपने मेरा मस्कुलर फिट किडनी चैनल देखा होगा, देखिए मैं उसमें एक्सरसाइज डाल रहा हूँ, अपनी पोजिंग डाल रहा हूँ, अपनी बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि मेरी उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी इतनी बड़ी एक्सरसाइज लगा पा रहा हूँ। दिस इज नॉट ए मोटिवेशन दोस्तों। कहने की बात यह है कि बी प्रैक्टिकल, खाना आपको प्रॉपर पड़ेगा, बेफालतू चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। कुछ भी खाया, बाहर जाए कुछ भी खा लिया, खाने का कुछ भी खा सकते हैं, बट कहने की बात है कि क्या सही है। लोग कहते हैं आलू खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो इंसान शाम को रनिंग करता है अच्छे तरीके से, पसीना स्वेटिंग करता है, पाए वो जिम में करे, पाए वो अपने फुटपाथ पे करे, पाए रनिंग करे, कुछ भी करे, तो कहने के बाद उसको डायबिटिक नहीं आएंगे। आज के टाइम पे बात करें तो लोगों का लाइफ स्पैन 50-60 साल से ऊपर से ही, पहले आज के टाइम में लोगों को क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहने कि आपको प्रॉपर बात नहीं करेगा, आप किसी भी डॉक्टर पास जाइए, वो क्या कहेगा, आपकी शुगर बढ़ी है, इंसुलिन बेस्ड है, इंसुलिन का आपका 3 टाइम कर दीजिए, बहुत बढ़ रही है 4 टाइम कर दीजिए। अगर आपकी शुगर टैबलेट बेसिस वाली है टाइप 2, तो आप कहेगा आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए, आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 टैबलेट्स कर दो। मतलब वो आपकी शुगर की रीडिंग्स के हिसाब से आपको सेट करने की कोशिश करेगा। शुगर हाई तो डोज हाई, शुगर लो तो डोज कम, मतलब इस प्रकार से वो चीजों को चलाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देनी थी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा पाया हूँ कि टाइप 1 टाइप 2 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझाया मैंने आपको। टाइप 1 विच इज इंसुलिन बेस्ड, टाइप 2 विच इज ऑन द बेसिस ऑफ टैबलेट्स, है ना। तो दोनों ही इक्वल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा, टाइप 1 जो इंसुलिन बेस्ड होते हैं, इंसुलिन थोड़ी ज्यादा सेफ रहती है एज कम्पेयर टू टैबलेट्स के साथ। इसलिए दोस्तों कहने की बात है अगर आपकी शुगर हाई होती है तो आप इंसुलिन लगा के उसको लोअर साइड पे कर सकते हैं। अगर वही टैबलेट्स की बात करें तो टैबलेट की 1 से 2 डोज लेके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपसे जल्दी एक साझा करूंगा कि कैसे मैं अपनी डायबिटिक के होने के बाद भी मैं हर एक चीज को एंजॉय करता हूँ। मैं मीठा भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह करने में। और सबसे बड़ी बात है अगर आपकी मेंटल हेल्थ, जिसके हम कहते हैं स्ट्रेस लेवल, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, बड़ी एक्सरसाइज लगाइए, बी पॉजिटिव, अच्छे लोगों में बैठिए। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं क्योंकि इसके बिना आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। मैं आपके साथ जल्दी साझा करूंगा एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं अपनी डाइट कितनी बढ़िया तरीके से लेता हूँ। एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोलिए दोस्तों, क्योंकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ऐसी रॉ इन्फॉर्मेशन खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कोई भी नहीं आपको देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इंसुलिन हमें कितनी लेनी चाहिए, क्या हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है भी नहीं हमारी बॉडी को, या कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन चीज, एक प्लांट बेस्ड, एक बहुत ही बढ़िया प्लांट आपके सामने लेके आना चाहूंगा।
अगर आपको प्लांट चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यस आपको वो मिल जाएगा प्लांट। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा वो प्लांट मैं आपको लोगों को फ्री में बांट रहा हूँ, ताकि दोस्त मेरे जितने भी हैं वो उस प्लांट को खा के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज। अगर दोस्तों वो अगर प्लांट अगर आप डॉक्टर्स को देखेंगे तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे ये मत खाइए वो मत खाइए, पर दोस्तों मैं आपको लाइव आपको सामने वो प्लांट खा के दिखाऊंगा, जिससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि मैं कोई झूठ नहीं मार रहा, और उससे आपकी शुगर 100% कंट्रोल हो सकती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों इसी पर अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, शबा खैर।